तो देखिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ था। आज वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ध्यान रखिए जो करेक्शन देखने को मिला था वो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। तो मेरे ख्याल से आप एक नए मूव में आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है। 45-25 का टारगेट सेट करना है आपको, करंट लेवल्स खरीदारी करनी है। और 4290 ये कैश लेवल्स है, 4290 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 4400 का कॉल ऑप्शन जो 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपको 40 रुपए के नीचे लगाने हैं इस ऑप्शन में। टारगेट आपको सेट करने हैं 150 रुपए के। डिस्क्लेमर ये है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, तो आपने एस्कॉट्स आज जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत तेज़ी से अपने सारे, अगर आप देखें तो क्लस्टर्स को पार करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एस्कॉट्स की। एक सेकंड, 4400 की कॉल का प्रीमियम दिखाइए राइटर साहब स्क्रीन पे एक बार प्लीज़, @69। मैं खुद उस पर चार्ज देखा था। और एक बार फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे। जिसे कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, बाजार पूरा दिन वॉलेटाइल रहा बट इस पर एक रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं था। फ्यूचर्स रखिए स्क्रीन पे प्लीज़। ये स्मूथ रहा, स्ट्रॉन्ग रहा। अब सोनी जी से बात करते हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। सोनी, एग्जैक्टली आपका ट्रेड इस वक्त का मैम? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे जुबिलियंट फूड फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस 548 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 535, टारगेट है 565 का। यहाँ पे आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जुबिलियंट फूड में करीबन 4% ऐड हो रहे हैं और एक कंसोलिडेशन जो कर रहा था लास्ट 3 डेज में इसी रेंज पे वो ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट ले रहा है। प्लस वीकली ब्रेकआउट लास्ट 2 वीक्स के हाई को ब्रेक करते हुए आज काफी कंफर्टेबली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो पॉजिटिव व्यू बनता है 560-565 टारगेट्स के लिए। ओके, सोनी जी का ट्रेड है जुबिलेंट फूड। ये भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन एज पे बैठा हुआ है। अभी शायद फ्यूचर्स में उतनी बाइंग नहीं है क्योंकि 0.62% वाई बिल्डअप हुआ है, बट अगर आप प्राइस सेक्शन को देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और प्राइस सेक्शन जिस क्लस्टर में है, जिस जोन में हो रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रीएम्प्ट किया है यहाँ पर सोनी जी ने इस ट्रेड को। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे मेरा जो ट्रेड है इस वक्त वो है अपोलो टायर्स। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया। 504 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए 500 रुपए का, सिर्फ 4 रुपए। टारगेट 520 के नजर आते हैं अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स आपने पिक किया है और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही। वाकई ये भी एक बहुत क्लियर चार्ट था। कविता जी, सचिदानंद जी से बात करते हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड सर आज का? गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अर्शदा, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में मुझे लग रहा है काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई है। सुबह से जिस तरीके से डेटा यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 44 तक की एक अच्छी अपमूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 4285 के आसपास प्लेस करना है। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है अगले कुछ अराउंड 43-40 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 44-40 के लिए तैयारी हो रही है। तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये इंडिगो में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है, करीब 80 रुपए की बढ़त, तो बाय साइड का ट्रेड है ये। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर आप देखें इंडिविजुअल काउंटर्स में से मेटल स्पेस में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा है कल के सेशन से। मेटल इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, अब वहां पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ये काउंटर अगर आप देखें तो 940 कॉल में हाई से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जहां पे अनवाइंडिंग है। इनफैक्ट 950 के भी कॉल में अनवाइंडिंग है। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है आफ्टर रिसेंट कंसोलिडेशन, जहां पे हम देख रहे थे करके कि 938 940 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। अभी के लिए अगर आप देखें तो काउंटर उसी के आसपास वो रेजिस्टेंस को पार करते हुए वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को लॉन्ग करना है तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 923 इसे लॉन्ग करें। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 970। डब्ल्यू स्टील में एक अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट आज सुबह से कल दोपहर से स्टील कंपनियों में एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिली, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक बाय साइड का ट्रेड। चलिए अब आते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज का ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार।
ट्रेड की अगर बात की जाए तो मैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है भारत का। 2 सबसे बिज़ी एयरपोर्ट कहे जा सकते हैं दिल्ली और हैदराबाद पे जो ऑपरेट करता है। 27% के आसपास की क्यूमुलेटिव पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एयर ट्रैफिक की जो ग्रोथ हो रही है, आप एयरपोर्ट वगैरह में जाके देखो तो बस स्टैंड की तरह भीड़ लगी हुई है। लोग न केवल बिज़नेस में बल्कि लेज़र ट्रैवल में भी इस वक़्त बहुत ज़ोरों से जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा की अपॉर्च्युनिटीज़ पूरे सेक्टर में बनी हुई है, उसका फ़ायदा जो है हमारे एयरपोर्ट्स को भी मिलने वाला है। दूसरे एयरो ट्रैफिक टैरिफ्स जो है वो भी बढ़ गए हैं। तीसरे अब ऐसा भी लग रहा है कि जो इनके रियल एस्टेट है उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में हो सकती है। हमारा ये अनुमान है कि एफवाई 26 तक ये कंपनी बॉटम लाइन पॉजिटिव में आ जाएगी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी कुछ बातें चल रही है। सारी चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि 120 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो 120 का टारगेट जीएमआर एयरपोर्ट में आप लेकर चले। अच्छा राजेश जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये एनएससी ने कल परसों आई थिंक लॉन्च किया वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इंडिया टूरिज्म, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। उसमें इंटरग्लोब भी है, उसमें जीएमआर एयरपोर्ट भी है, उसमें आई एम श्योर होटल स्टॉक्स भी मेंशन्ड है, लेकिन ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स भी शामिल है जिसका जिक्र सोनी कर रही थी। इस पर आपकी नजर गई है क्या इस इंडेक्स को खरीदे तो इन सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर मिले, वो कुछ ट्रेड बनेगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस वक्त ट्रैवलिंग पे बहुत जोर है, फिर वो चाहे आपके कॉर्पोरेट ट्रैवल हो या लेजर ट्रैवल हो, दोनों तरफ से बिजनेस ट्रैवल, सब में बहुत जोर है। लगातार लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो चाहे होटल्स हो या लगेज मैन्युफैक्चरर्स हो, ट्रैवल टूरिज्म वाली कंपनीज हो जो टिकट वगैरह के काम करती हैं, या सीधे सीधे फ्लाइट्स वाली हो, होटल्स वाली हो, ये सारा ही बास्केट आपको एक साथ मिल जाता है। तो आप अगर उतने डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कौन से कंपनी में लगाऊं नहीं लगाऊं, अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरे सेक्टर में आप बुलिश हो तो वहां लगा सकते हो। अदरवाइज मेरी पर्सनल राय ऑलवेज ये रही है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। जहां अपॉर्चुनिटी दिखती हो वहां इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके